हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद खुशी। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये चैप्टर नंबर 10 का है। दोनों का रिलेशन निकालने से पहले कुछ बातें याद रखना है हम लोग को, तभी हमें थोड़ा ईजी लगेगा। देखिए, एक्सपेंशन जो होता है ना, वो 3 टाइप्स का एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन जो कि लेंथ के केस में होता है। द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। Then superficial expansion, the expansion of area is called superficial expansion. Area का expansion होता है superficial expansion. Then volumetric expansion. The expansion of volume is called volumetric expansion. 3 टाइप एक्सपेंशन होता है। अगर लेंथ का एक्सपेंशन हुआ तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन हुआ तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देन अल्फा का मतलब क्या होता है और बीटा का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं। तो अल्फा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जहाँ पे लेंथ का इंक्रीजमेंट होता है, एक्सपेंशन होता है, उसके कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं अल्फा। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ, लेंथ पे कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विथ चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है हमारा अल्फा का। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल इंटू डेल टी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया हमारे पास अल्फा, जो कि हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीटा। क्या होता है? बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जो कि एरिया के एक्सपेंशन के केस में होता है। एंड बीटा इज इक्वल्स टू एज यूजुअल, वहाँ पे चेंज इन लेंथ था, यहाँ पे चेंज इन एरिया होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया विद द चेंज इन टेम्परेचर। लीनियर एक्सपेंशन के केस में लेंथ की बात चल रहा था और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के केस में एरिया की बात चलेगा, बाकी सेम फॉर्मेट है उसका। ओके, याद रखना, अल्फा के केस में डेल एल बाई एल इंटू डेल टी और बीटा के केस में डेल ए बाई ए इंटू डेल टी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द our relation between alpha and beta. So let's start the relation between alpha and beta. बहुत इजी सा है, अच्छे से सुनना। So let's consider a sheet. एक शीट कंसिडर करते हैं जिसका इनिशियल लेंथ है हमारा L और उसका इसमें एक्सपेंशन होता है, बहुत छोटा सा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे डी एक्स का एक्सपेंशन होता है। डी एक्स में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे कि क्या होता है, इनिशियल लेंथ एल था, डेल एल बन जाता है वो एक्सपेंशन के बाद। कितना चेंज आया लेंथ में? डेल एल का चेंज आया हमारे लेंथ में एक्सपेंशन के बाद। एल से वो डेल एल में चेंज हो गया, बस इतना ही, बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यस। नाउ स्क्वायर है, सो उसका इनिशियल एरिया क्या होगा? एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मीन साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितना है? एल इनिशियल बोल रहा है, तो इनिशियली उसका लेंथ एल था, उसका ए स्क्वायर विल बी, साइड क्या है यहाँ पे? एल है, सो एल स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया है हमारा एल स्क्वायर। नाउ फाइनल एरिया, एल इनिशियल था, बाद में वो एल प्लस डेल एल हो गया एक्सपेंशन के बाद, मीन्स एल प्लस डेल एल उसका फाइनल लेंथ था, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, नाउ चेंज इन एरिया, now change in area will be equals to final area minus initial area. okay, final area क्या है? ये वाला L plus del L whole square minus initial area कितना था? L square. okay, now change in area को हम लोग del A भी लिख सकते हैं, सेम ही होगा। so del A is equals to, यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यस और नो? नाउ देखो डेल एल का स्क्वायर, हम लोग ने क्या एज्यूम किया था कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स डेल एल भी बहुत छोटा सा होगा। तो डेल एल पहले से बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा आ जाएगा, उसका वैल्यू हमारे पास और छोटा आ जाएगा।
यस और नो, तो सो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेल एल पहले से वैसे बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा वैल्यू आ जाएगा, तो एज डेल एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, पहले से वो छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आ जाएगा। ओके, नाउ डेल ए इक्वल्स टू क्या बचा, 2l डेल एल बचा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कैंसिल हुआ, अगर कोई तो रीज़न लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस डेल एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल so it can be neglected. Okay, yes, now change in area क्या आया, 2l del l. now we know, हमें पता है बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा किस केस में था, वो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो कि एरिया के केस में था, तो बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया विथ चेंज इन टेम्परेचर। स्टार्टिंग हम लोग ने पढ़ा था ये वाला, यस और नो, यस। नाउ डेल ए का वैल्यू हम लोग ने ऊपर निकाला है तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, बीटा इज इक्वल्स टू डेल ए की जगह जरा पुट करते हैं 2l डॉट डेल एल डिवाइडेड बाय ए डॉट इट इज इनटू डेल टी। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू आ गया 2l इंटू डेल एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल टी। ए मीन्स एरिया, इनिशियल एरिया कितना था, एल स्क्वायर, वो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2l डेल एल, ए की जगह एल स्क्वायर डेल टी। क्या कैंसिल हो रहा है, एक एल से एक एल कैंसिल, ये सर नो बचा क्या, नाउ बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल एल बाय एल इंटू डेल टी, ये सर नो, so now beta is equals to 2 this del l by l del t that is equals to अल्फा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि अल्फा इज इक्वल्स टू लेंथ के केस में होता है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विथ चेंज इन टेम्परेचर, तो टोटल की जगह हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, प्रूव्ड। यही रिलेशन है इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.